नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज की हमारी जर्नी जो होने वाली है वो होने वाली है दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा की। ये यात्रा मैं काफ़ी दिनों से जाने की सोच रहा था, पर वो कहते हैं ना कि जब तक बुलावा ना हो तब तक कोई नहीं जा सकता। तो मैं भी सो रहा था और मुझे सपना आया कि मैं कटरा में हूँ। तभी मैंने अगले दिन सुबह की ट्रेन बुक करी और सोचा कि क्यों ना श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन किए जाएं। तो तत्काल का टिकट लेकर सेकंड एसी का टिकट, जो कि मुझे दिल्ली से लगभग 1500 रुपये की किराया पड़ा। जब मैंने टिकट ली थी तब मेरी आरएसी थी, लेकिन माता का बुलावा था तो टिकट भी कंफर्म हो गई। काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने अपनी जर्नी को बोर्ड किया और बताना चाहूँगा कि मेरी रात की ट्रेन थी, तो मैं जाते ही सो गया और बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाया। तो सुबह उठते ही मैंने पहला काम ये किया कि मैंने वीडियो बनाया और सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को भी अपने साथ श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कराए जाएं वर्चुअली। जी हाँ, आपके मोबाइल पर आपकी सुविधा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। ये यात्रा आप देखेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेन पूरी खचाखच भरी हुई थी और बिल्कुल जगह ही नहीं थी। पता नहीं मुझे भी कैसे सीट मिल गई। खैर, सीट मिल गई, वो भी साइड लोअर। ऐसे सुनहरे सफ़र का मज़ा, और आपके पास अगर साइड लोअर का सीट है तो क्या ही कहने। खूबसूरत नज़ारे, सुंदर वादियाँ, समझ ही नहीं आ रहा था कि आँखों से देखूं या रिकॉर्ड करूं। हर जगह बहुत ही सुंदर थी, चारों तरफ पानी ही पानी, और पुल तो इतने सारे आ रहे थे कि क्या बताऊं, एक के बाद एक। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन सिर्फ पुल पे ही चल रही है और चलने के लिए ज़मीन ही नहीं है। खैर, कुछ ही टाइम बाद मैं पहुंच गया एक स्टेशन पर। शायद ये पठानकोट का स्टेशन है, शायद, मुझे ध्यान से याद नहीं। पर यहाँ पे ये छोले भटूरे मिल रहे थे, ये मैंने खाए थे। ये छोले भटूरे बहुत ही टेस्टी थे, मात्र 30 रुपये की प्लेट थी। और ये जूस वाले भैया तो बहुत ही फ़नी है, ये खैर, इनके बारे में बाद में बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं वैष्णो देवी की ओर। तो ट्रेन लगभग 15 या 20 मिनट खड़ी रही वहाँ पर, और अच्छे से मैंने चाय पी, जूस पिया, और उसके बाद भी ट्रेन नहीं चली। और बहुत देर बाद ट्रेन चली। और क्या मौसम था, देख सकते हैं आप, कितना सुनहरा मौसम है अभी। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है, पर बारिश शायद हुई भी थी रात को। पर अब मेरे को इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं वैष्णो देवी, और मैं ट्रेन से उतरना चाहता हूं अब। और मैं कटरा घूमना चाहता हूं, कटरा की गलियों में, कटरा की मार्केट में, और मैं वहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना चाहता हूँ। तो मेरी ट्रेन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। इस वक्त शायद हम किसी लोकोमोटिव को ओवरटेक कर रहे हैं, और ये पीछे रह जाएगा। DLW का लोकोमोटिव है, और इंडियन रेलवेज़ चलाता है इसे। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी शायद, इस वाले लोकोमोटिव की। ठीक से याद नहीं है, आप इंटरनेट पे पढ़ लेना। खैर, मैं चाहता हूँ कि अब मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ और जर्नी जल्दी से ख़त्म हो जाए ट्रेन की, ताकि मैं जा सकूँ। ये JCB इतना सुंदर लग रहा था खड़ा हुआ, कैमरे में तो क्या ही लग रहा है। वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारे। लेकिन ट्रेन बहुत ही धीरे चल रही है। एक जगह पहुंचने के बाद ट्रेन बहुत धीरे हो जाती है, बहुत ही देर तक के लिए। शायद उस जगह पे कुछ हो रहा है या पता नहीं क्या है, पर उसके बाद नेटवर्क आने भी बंद हो जाते हैं। शायद ये कठुआ है। कठुआ एक जगह है जहाँ पे वो जब आप क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपके प्रीपेड
फ़ोन जो है वो चलना बंद हो जाते हैं और सिर्फ पोस्टपेड फ़ोन ही चलेगा वहाँ पे। वहाँ से लेकर कटरा तक भी जाएंगे। तो वैसे आप जम्मू जब आप स्टेशन कटरा स्टेशन जब आप उतरेंगे तो बाहर आपको बहुत सारे वो दिख जाएंगे, सिम वाले बैठे होंगे। तो आप उनसे 300 रुपये का सिम बेचते हैं वो, और उसमें शायद 4 या 5 GB इंटरनेट भी देते हैं आपको। जियो का बेचते हैं या एयरटेल भी होता है, जो ऐसा आपको ठीक लगे वो ले सकते हैं आप। चलिए अंदर चलते हैं। अभी तो बहुत गर्मी हो रही है बाहर। मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी है, ह्यूमिड है। ये अंकल शायद मेरी सीट पे आके बैठ गए थे, इनको लगा कि यहाँ पे सीट खाली हो गई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग उतर गए थे, काफ़ी पैसेंजर इस जगह पे उतर गए थे। तो चलिए कोई नहीं, अंकल अब दूसरी सीट पे जाके बैठ गए हैं, हम अपनी सीट पे बैठेंगे और साइड लोअर का मज़ा लेंगे। इस जर्नी में मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं घर से खाना खा के चढ़ा था और मैं जाके सो गया था। उसके बाद मैं सीधा उठा सुबह और मैंने स्टेशन से खाया। हालांकि ट्रेन में पैंट्री है और खाने को काफ़ी अच्छा मिलता है, पर मैंने तो ट्रेन में नहीं खाया। ये शायद कोई शहर आ गया है, पता नहीं कौन सा शहर है, जम्मू आ गया शायद। हाँ, जम्मू पहुंच गया हूँ मैं। अब यहाँ से शायद 2-3 घंटे बाद कटरा भी आ जाएगा। और जय माता दी बोल के अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे। मैं जाऊँगा, मैं रहूँगा नहीं वहाँ पे, सोऊंगा नहीं, एक रूम लूँगा, थोड़ी देर आराम करूँगा, नहाऊँगा और उसके बाद मैं सीधा अपनी जर्नी शुरू कर दूँगा और सीधा वापस नीचे आऊँगा। कहीं रहूँगा नहीं, रुकूँगा नहीं, नॉन स्टॉप जर्नी रहेगी ये मेरी। लगभग मेरे को नीचे कटरा से भवन जाना और भवन से भैरव जी के दर्शन करने से वापस भैरव जी से नीचे आना। टोटल जर्नी में 8 घंटे लग जाते हैं और मेरे को ट्रेन में लग गए थे 12 घंटे, और 12 घंटे वन साइड। तो अभी दूसरे 12 घंटे वापसी की ट्रेन में, वो भी अभी आगे आपको दिखाएंगे। खैर, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जगह पे जाते हैं तो पुल और खाई बहुत आते हैं। ये देखो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। कैमरे में कुछ भी कैप्चर नहीं हो रहा है, जो ये ब्यूटी आँखों से दिख रही है मेरे को अभी, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हेवन है ये, हेवन। क्या जगह है जम्मू, धरती पे स्वर्ग ऐसे ही नहीं बोला जाता। और अभी तो हम बहुत बिगिनिंग है ये, जस्ट आगे पता नहीं क्या क्या नज़ारे दिखेंगे, पर मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। ये पुल अभी तक चल रहा है, देखो ये नीचे नेशनल हाईवे है। ये वही हाईवे है जो जम्मू को दिल्ली और श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे को कनेक्ट करता है, ये वाला रास्ता। ये यहाँ से पठानकोट निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि टनल भी बहुत आते हैं रास्ते में, एक के बाद एक टनल। काफ़ी मैंने पीछे देखे टनल। वो तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, फ़ोन बंद हो गया था। खैर, पूरी ट्रेन देख सकते हैं आप यहाँ से। क्या सुंदर लग रही है ट्रेन। मुझे पता नहीं आपको कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन ये देखो नज़ारे, ये कितना ड्रीमी सीन है ये। ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे शॉट्स, कितने सुंदर सुंदर लोकेशंस। देखो लोग यहाँ पे कितने लकी हैं, कितनी अच्छी हवा में रहते हैं, खुली सांस लेते हैं। लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है उनका 10-15 साल हमसे। मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और ये देखो क्या लग रहा है यार। ऐसे नज़ारे देखता हूँ तो लगता है कि ट्रेन चलती रहे, पर अब मेरे को एक्साइटमेंट इतनी है दर्शन करने की कि मेरे से ट्रेन में बैठा ही नहीं जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग ही बना लिया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। चलिए, अभी शायद थोड़ी देर में एक और स्टेशन आएगा, वहाँ मैं उतरूँगा और पानी की बोतल लूँगा। ये देख सकते हैं आप सामने जो पानी की बोतल पड़ी है, पानी भी इसमें ख़त्म हो गया है। पहले तो पेंट्री वाले आ भी रहे थे बेचने के लिए, पर अब तो जब हम पहुंचने वाले हैं तो कोई बेचने भी नहीं आ रहा है और बहुत प्यास भी लग रही है। खैर, ये देखो एक और ब्रिज आ गया। क्या सुंदर है, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ कनेक्ट करके बनाया हुआ है। क्या सुंदर जगह है, साक्षात स्वर्ग। और शांति इतनी है यहाँ पे, ट्रेन में भी कोई बोल ही नहीं रहा था पहले, तो पिन ड्रॉप साइलेंस था एकदम। थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं शायद, और बने रहिएगा, साथ ही दर्शन करने चलेंगे।
और आपको दिखाऊंगा कि मैंने आगे क्या किया बाहर निकल के जम्मू सॉरी कटरा। मैं बार बार जम्मू क्यों बोल रहा हूँ। शायद पहले जम्मू तक ही जाती थी ट्रेन और फिर ट्रेन से उतर के बस लेके कटरा से जाना होता था, तो इसलिए मेरे को ट्रेन में बार बार जम्मू याद आ रहा है। खैर जम्मू मैं बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मैं कटरा पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। क्या लग रहा है यार, मन कर रहा है चेन पुल करके और यहीं बाहर उतर के खड़ा हो जाऊँ थोड़ी देर और ट्रेन खड़ी रहे, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना भी इलीगल है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये तो बस मेरी ख्वाहिशें हैं कुछ। कब होगा यार, कब पहुँचेंगे। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँ क्या? ब्रिज नंबर 197 देख रहे हो कितने ब्रिजेस आए हैं। किस ब्रिज का नंबर 197 है मुझे पता नहीं। इस बात का ब्रिज काउंटिंग से कोई लेना देना है कि नहीं, लेकिन ये देखो ठहरा हुआ पानी कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग देख रहा हूँ मैं, किसी ने पेन से बनाया हुआ है। इतने शार्प एजेस और इतना सुंदर, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट, सो ब्यूटीफुल। खैर मैंने कहा था कि हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो हम श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुके हैं। जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कोई और भी वहाँ पे व्लॉग बना रहा है और हम पहुँच गए हैं। खैर अभी लगभग 3 बज रहे हैं, शायद 3 या 4 बज रहे हैं अभी इस वक्त। लगता है यहाँ पे बारिश हुई है, पानी पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे। ये जो ट्रेन खड़ी है ये कटरा मुंबई ट्रेन है, बहुत ही अच्छी ट्रेन है ये भी। ये चलेगी यहाँ से 3 घंटे बाद और ये कटरा से मुंबई पहुँचने में 36 घंटे लेती है ये वाली ट्रेन। नाम नहीं याद आ रहा मुझे इस ट्रेन का। खैर हम बाहर निकल गए। मैंने आपको बताया था कि बाहर सिम मिल जाते हैं और रेस्टोरेंट भी बहुत है यहाँ पे। ये पीछे रेलवे स्टेशन है मेरे, ये लेफ़्ट में ये। खैर मैं अब सीधा अपने रूम में आ गया हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने ये रूम लिया है और ये मेरे रूम से व्यू है। ये रूम मैंने 2000 रुपये का लिया है, बहुत ही सस्ता था। मैंने 4 घंटे के लिए, और ये रूम मेरे को थोड़ा सा वहाँ के हिसाब से महंगा इसलिए पड़ा है क्योंकि ये मेन मार्केट में है और यहाँ से सामने ही जाने का रास्ता है भवन। ये राइट में जो रोड देख रहे हैं जहाँ पे लाल गाड़ी जा रही है जिस तरफ, उसी तरफ भवन को रास्ता है। और अभी इस वक्त मैं अपनी बालकनी में खड़ा हूँ, सनसेट देखो क्या लग रहा है। खैर अभी मैं नहा लिया हूँ और मैं दर्शन करने के लिए तैयार हूँ और सनसेट भी हो चुका है, डे लाइट जा चुका है, अंधेरा हो रहा है। पता नहीं मैं आगे आप लोगों को कितना दिखा पाऊँगा कि नहीं, लाइट होगी कि नहीं, पर देखते हैं जहाँ तक चल सके साथ में। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। ये देखिए ये पहला व्यू। तो अभी इस वक्त 8 बज रहे हैं रात के और मैंने अपनी जर्नी को शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही फेमस ढाबा है, मैंने गूगल से देखा था, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी 4.6, और उसके यूट्यूब पे भी एक मैंने व्लॉग देखे, तो मैं वो यहाँ का सबसे अच्छा ढाबा था मतलब इंटरनेट के हिसाब से। तो मैं उस ढाबे पे गया, मैंने खाना खाया, मैंने राजमा चावल खाए, बहुत अच्छे थे, और मैंने रोस्टेड पापड़ खाए, वो भी बहुत ही टेस्टी थे। और उसके बाद मैंने लस्सी पी और मैं चढ़ाई शुरू कर दिया मैंने अपनी, और मेरा पेट फुल भर गया है। खैर मैंने दर्शन कर लिए थे अपने और अब सुबह हो गई है। मैंने रात को वीडियो नहीं बनाया वहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे को बैटरी बचानी थी, और मैंने दर्शन कर लिए हैं। अभी मैंने रोप वे लिया है, और ये रोप वे का टिकट मैंने श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक करी थी, पहले ही बुक करी थी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके इसका टिकट ले सकते हैं। 100 रुपये का टिकट है इसका आने जाने का,
पर मैं यहाँ पे वापस नहीं आऊँगा। मैं भैरव जी के दर्शन करने जा रहा हूँ अभी इस रोपवे से। सामने मेरे भवन है और इससे मैं भैरव जी के दर्शन करके और पैदल वापस नीचे कटरा की ओर चला जाऊँगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और ये पहली दूसरी रोपवे है जो मैंने ली है वापस जाने के लिए। मैं 3 बजे पहुंच गया था नए रास्ते से। मतलब मैंने 8 बजे 9 बजे शुरू किया था मैंने, 8-9 बजे रात को अपने होटल से कटरा से, और मैंने 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने दर्शन भी कर लिए थे। तो आप सोच लीजिए रात को ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो उसके बाद मेरे पास रोपवे का टिकट था और मेरे को भैरव जी के दर्शन करने जाना था। मैं पैदल भी जा सकता था लेकिन मैंने पहले टिकट बुक कर लिया था। बात टिकट की नहीं है, पर मैं इस रोपवे से जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि अभी नया बना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू कितना अच्छा आ रहा है। तो मैंने 3 घंटे वेट किया। वहाँ पे एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, मैं सागर रत्ना पे गया और मैंने मसाला डोसा खाया और बहुत ही सस्ता था, मात्र 100 रुपये का। आप किसी बड़े शहर में सागर रत्ना पे जाएंगे तो आपको वही मसाला डोसा 200-250 रुपये का मिलेगा, लेकिन यहाँ श्राइन बोर्ड के अंदर शायद उन्होंने रेट बांध रखे होंगे कि एक रेट से ऊपर नहीं बेच सकते। तो 100 रुपये का मसाला डोसा मैंने खाया सागर रत्ना में और बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे खाना पीना बहुत सस्ता है। यहाँ पे भंडारा भी होता है, आप भंडारा भी खा सकते हैं। मैंने तो भंडारा नहीं खाया क्योंकि भंडारे में राजमा चावल मिल रहे थे और मैं रात को राजमा चावल ही खा के आया था। तो खैर उसके बाद मेरे को ये हिरन दिखा वहाँ पे, हिरन का बच्चा, और ये आराम से वहाँ पे खा रहा था। ये अभी मैं भैरव जी के दर्शन करके वापस जा रहा हूँ तो ये मेरे को कटरा के रास्ते में मिला है मेरे को। मैं नीचे उतर रहा हूँ तो ये मेरे को कटरा के रास्ते में दिखा है। देखो इसे ध्यान से देखना, बहुत ही सुंदर था ये, छोटा सा था और खा रहा था। अभी देखना है मेरी आँखों में देखेगा, अभी मैं इसको बुलाऊँगा और मेरी आँखों में ये देखो आई कांटेक्ट बना रहा है, आई कांटेक्ट। अब ये बोर हो गया शायद, अब ये जा रहा है। हम भी आगे बढ़ते हैं, चलिए। वाह, फॉग दिखेगा, फॉग, कितना फॉग है। सोचिए अगस्त के महीने में इतना फॉग है, बाप रे, बहुत ही सुंदर। और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, इस रास्ते से कोई आता ही नहीं है, सब नया जो रास्ता बना है उससे चले जाते हैं और मैं इस रास्ते से आया हूँ क्योंकि मैं इस रास्ते से आना चाहता था। क्या लग रहा है रास्ता। इस रास्ते में आपको बहुत सारे बंदर दिखेंगे, तो अगर आपके पास कोई थैला या खाने पीने का सामान है तो उसको संभाल के रखें, छुपा लें या किसी बैग में डाल लें, हाथ में लेकिन आ जाए, बंदर छीनने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे रास्ते में खच्चर पिट्ठू भी आपको बहुत सारे दिखेंगे, ये देखिए। तो आप ये खच्चर पिट्ठू कर सकते हैं। आई थिंक ये इसका रेट मुझे याद नहीं है, 812 रुपये है शायद भवन तक का, नीचे से कटरा से भवन तक का 1200 रुपये मैंने पढ़ा था, कहीं लिखा था शायद 1200 या 800 या 1600, तीन में से कोई एक है। तो आप देख लेना आपको कौन सा समझ में आ रहा है, लेकिन ये बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पे सबको जाना चाहिए लाइफ में एक बार। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे जाके मन को बहुत सुकून मिलता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पहुँच के। फिर से चलेंगे, फिर से यहाँ पे ज़रूर चलेंगे। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ और ये देखिए खच्चर, कितने सारे खच्चर हैं। ये सब लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। ये पुराना रास्ता है भैरव जी से, जब आप नीचे अड़कवारी की तरफ जाएंगे सांझी चौक को होते हुए, तो ये वो वाला रास्ता है। तो काफ़ी लाइवली रास्ता है, यहाँ पे आपको चहल पहल दिखेगी, खाने पीने की दुकानें दिखेंगी, बहुत सारी ढाबे दिखेंगे, बहुत लाइवली रास्ता है। और जो नया रास्ता है वहाँ पे भी खाने पीने का, पर वहाँ पे अंग्रेज़ी टाइप खाने पीने का है, जैसे सैंडविच और कोस्टा कॉफ़ी, तो कैफ़े कॉफ़ी डे के छोटे छोटे कियोस्क टाइप है। वहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने पीने को मिल जाता है। पर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको ब्रेड पकोड़े और ये सब मिलेगा, तो देख लीजिए आप कहाँ क्या खाना पसंद है। ये नीचे देखिए कटरा है नीचे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं अर्धकुंवारी पहुँचने वाला हूँ अभी, और ध्यान से देखिए क्या लग रहा है ये, ओए होए होए, बहुत ही सुंदर। वो सामने नीला नीला जो दिख रहा था वो रेलवे स्टेशन था, वहाँ था। देखो बादल ही बादल है। अभी लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं और धूप का नामो निशान नहीं है। अब देखो मैं दर्शन कर लिए थे मैंने, फ़ोन बंद हो गया था मेरा, तो मैं वापस स्टेशन की तरफ आ गया हूँ।
उस जिस होटल में मैं रह रहा था वहीं मैंने बैग रख दिया था अपना, थोड़ा सामान जो था मेरे पास वो रख दिया था। वो सामान उठाया मैंने और थोड़ी देर कटरा मार्केट में घूमा। वहाँ पे एक बर्गर किंग है, वहाँ पे गया मैं, बर्गर खाया वहाँ पे, पेप्सी भी मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। सुबह ही डोसा खाया था और उसके बाद रास्ते में मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मेरे को बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने बर्गर किंग में खाया। अब मैं 6-7 बज गए हैं और मैं अब कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ और अब मेरे को पता नहीं कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मेरी अभी 6-6:30 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन रात के 11:30 बजे की है वापस दिल्ली के लिए। और मैंने सब कुछ कर लिया है और मैं बहुत थक भी गया हूँ क्योंकि मैं कल से चल रहा हूँ और नॉन स्टॉप चल रहा हूँ मैं, तो मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे बेड मिल जाए बस एक, अभी मन तो कर रहा है मेरा मैं यहीं पे सो जाऊँ। और मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया था घूमने के लिए वापस, क्योंकि मैं पहुँच ही गया हूँ। अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। खैर मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मुझे बहुत अच्छा लगा जर्नी पे आके। मैं ऐसे ही खामखा डर रहा था कि मैं इतना लंबा ट्रैक कर पाऊँगा कि नहीं। आई थिंक 14 किलोमीटर का है वन साइड, ऐसे ही कुछ है, तो आप एक बार पढ़ लेना कितना है, लेकिन आई थिंक इतना ही है, इसके आसपास ही है। तो और ऊपर से खड़ी चढ़ाई है, तो और बारिश भी हो रही थी, पर ये सब जर्नी का पार्ट था एक। ये सब ने मुझे जगाए रखा